बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाने में इन्फेक्शन को हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के हिस्से के तौर पर अगर लें तो समझना इजी हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक इसका कोई मुस्तनद इलाज हमारे रिवायती मेडिकल सिस्टम में मौजूद नहीं है, और जिन जरासीम की वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब की नाली में ज़ख़म या इन्फेक्शन या ब्लैडर इन्फेक्शन होता है, वो एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करते हैं। एंटीबायोटिक उनको मारने की सलाहियत नहीं रखता, ये अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन इसको अगर हम पिछले वीडियो से जोड़ेंगे तो मैंने एक बात कही थी कि मैदे में अगर तेज़ाब कम होता है तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, यानी जरासीम की अफजाइश ज़्यादा हो जाती है। और यही बैक्टीरिया है जो अगर स्टमक में तेज़ाब पूरा होता तो ये इंटेस्टाइन में दाखिल ना होते, इंटेस्टाइन में दाखिल ना होते तो कोलोन भी डिस्टर्ब ना होता, कोलोन डिस्टर्ब ना होता तो इस तरीके से आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं, यानी मसाने के इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। हम अपने व्यूअर को ये बताते चलें कि मसाने में अगर इन्फेक्शन हो तो उसके इलामात क्या होंगे। मसाने में अगर ज़ख़म हो तो सबसे पहली अलामत पेट के निचले हिस्से में शदीद पेन का एहसास हो। दूसरी बड़ी अलामत जो है तकलीफ़ के साथ पेशाब का अखराज। यूरिनरी ट्रैक और ब्लैडर इन्फेक्शन ज़्यादातर जो ख़वातीन बच्चे पैदा करने की एज से गुज़र रही हो उनमें ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है। और नंबर थर्ड जो है बार बार पेशाब आता है और पेशाब के साथ तकलीफ़ का भी एहसास हो। इसके अलावा मतली का आना और उल्टियों का आना, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के इलामात में शामिल हैं। अगर ये इलामात आप अपने आप में पाते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। सर फहरिस्त जो आता है यानी अपने आप को साफ़ रखना, बैक्टीरिया से साफ़ रखना। टॉयलेट्स करने के बाद या वॉशरूम जाने के बाद आप अपने आप को अगर ख़ातून है तो वो बैक वाइपिंग कहते हैं, अपने आप को जब वाइप करें तो वो फ्रंट की तरफ ना करें, बैक की तरफ करें। और कोशिश करें कि किसी एंटीसेप्टिक यानी जरासीम कुश अद्वियात या सैनिटाइज़र यूज़ करें या साबन, सिंपल साबन का इस्तेमाल करें और अपने आप को वॉशरूम अटेंड करने के बाद अच्छी तरीके से वॉश करें तो इसकी शिद्दत और फ्रीक्वेंसी में काफ़ी कमी आती है। लेकिन अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो चुका होता है तो फिर क्या करें, चूँकि ये इन्फेक्शन बहुत तकलीफ़देह इन्फेक्शन है और ये मुरव्वजा मेडिकल के अद्वियात से ठीक नहीं होता, ये बात साबित है। और इसके लिए आपने आउट ऑफ बॉक्स जाना होगा, अल्टरनेट मेडिसिन का, फूड से, अल्टरनेट मेडिसिन से इसको ट्रीट करना होगा। तो उसमें सर फहरिस्त जो आता है वो है यूरोसेफ। ये एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है। इसमें पोटाशियम मैग्नीशियम साइट्रेट शामिल है। इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो इसके ब्लैडर इन्फेक्शन के अलावा ये आपके पॉलीसिस्टिक किडनी सिंड्रोम में भी काम करता है। ये आपके किडनी स्टोन को भी ख़त्म करता है, ऑक्सलेट किडनी स्टोन को। ये आपके ब्लैडर स्टोन अगर बने हैं तो उसको भी डिज़ॉल्व करता है। और ये आपके यूरिन के इन्फेक्शन के लिए काफ़ी माविन और मददगार साबित होगा। लेकिन इसके साथ अगर आप ओलिव एप्पल साइडर विनेगर, जिसको ओपेक कहते हैं, इसका इस्तेमाल भी करेंगे तो इससे ये होगा कि आपके स्टमक में जो जरासीम हैं वो किल हो जाएंगे और आपके इंटेस्टाइन और कोलोन के ज़रिए से आपके यूरिथ्रा यानी पेशाब की नाली में जरासीम का दाखिला कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप अपने आप को इससे महफूज रखना चाहते हैं तो इन दो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बहुत फ्रीक्वेंटली करें। अगर सपोज़ किसी को इन्फेक्शन शदीद हो चुका होता है और उससे ब्लड भी आता है, पस भी आता है, यूरिन में स्मेल आता है, तो मैं रिकमेंड जो हम प्रैक्टिस करते हैं, हम इसमें ये करते हैं कि हम लोकल इरिगेट करते हैं उस एरिया को। लोकल इरिगेशन, वेजाइनल इरिगेशन उसमें आता है। उसमें जिस एरिया में ये आपको इन्फ्लेमेशन फील होता है, आप ओपेक के 1 टेबल स्पून
एक टेबल स्पून जो है वो 10 सीसी से 15 सीसी के बराबर होता है। एक कप ले लें, उसमें पानी ले लें और 10 से 15 सीसी ओपेक उसमें डालें और उससे अपने वेजाइना को इरिगेट करें कि वो ब्लैडर तक पहुंच जाए। तो ये वाहिद एक नेचुरल एंटीबायोटिक है जो इस इन्फेक्शन का बुनियादी वजह है। इन जरासीम की वजह से ये इन्फेक्शन होता है, ये किल हो जाते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जरासीम आम एंटीबायोटिक से, जिस तरह आपके सेप्रोफ्लॉक्सासिन है, मॉक्सिसिलिन है, बाकी जितने भी हैं, उसको ये रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो इसलिए और फिर आपको मल्टीपल डोजेज यूज़ करने, यानी कई एंटीबायोटिक्स को मिलाकर यूज़ करना पड़ता है। तो उससे अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करें कि आप लोकल यानी एक्सटर्नल अपने आप को ओपेक के, फिर मैं दोहराता हूँ, 10 ml से 15 ml एक कप पानी में मिला करके अपने उस एरिया को जहाँ ये इन्फेक्शन होता है उसको वॉश करें। और ये से जो हमें नताइज मिले हैं यह आप घर में खुद कर सकते हैं। इसके लिए कोई डॉक्टर का होना ज़रूरी नहीं होता, किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर का होना ज़रूरी नहीं होता। तरीका सिंपल है, एक कप पानी लें, उसमें 10 से 15 ml ओपेक ऑरल सोल्यूशन जो कि बहुत नॉन टॉक्सिक है, नेचुरल है, उसको आप इससे वॉश करेंगे तो विद इन फ्यू आवर्स में आपको सुकून महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको लेमन का ज़्यादा इस्तेमाल जो है, लेमन जूस का ज़्यादा इस्तेमाल करना, प्याज का जो अपर पोर्शन है, अनियन का जो अपर लेयर है, उसको अगर आप तकरीबन 100 ग्राम इस तरह आप उसको पानी में गर्म करके वो पानी पिएंगे, क्योंकि उसमें क्वर्सेटीन एक पॉलीफिनोल होता है और वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी जो सोजिश हो चुकी होती है उस ज़ख़म को ठीक करने में बड़ा हेल्प करता है। तो मैं ये हेल्प करूँ, ये तो हर घर में पाए जाते हैं। प्याज का ऊपर वाला छिलका जो रेड छिलका है, रेड कलर में होता है, वो 100 ग्राम करके ½ लीटर या 250 ml सीसी वाटर में गर्म करके वो पिए और उससे अपने आप को वॉश भी करें। तो इससे ये इन्फेक्शन न सिर्फ ये कभी नहीं आएगा, और इससे आपकी और जो हेल्थ जो आपकी इम्प्रूवमेंट होती है, जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है या इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपकी बढ़ेगी तो इन्फेक्शन भी आपको कम आएगा। तो ये अगर आप नेचुरल वे में ये चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह आप इन मुसीबतों से अपने आप को दूर रख सकते हैं।